जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हमारे जीवन की, सजीवों की जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। मूल मतलब होता है आरंभिक, स्टार्टिंग क्या है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, बायोलॉजी के क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक्स है, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं। और ये सवाल अक्सर आपके मन में उठता होगा और इसका जो है आप हल ढूंढते होंगे। तो आज हम जानेंगे कि जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका, यानी इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिका। आखिर ये कोशिका है क्या और ये मूलभूत इकाई होता क्या है, ये जानना है। केवल रटना नहीं है कि जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, नहीं, इसको समझना है। समझना कैसे है से देखिए। ये आपका बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ रहा होगा ना, और जो स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा उसी को मूल बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ये चौक है, एकदम समझिएगा, रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। ये चौक है, ठीक है। अब ये चौक है तो ये चौक तो डायरेक्ट चौक इतना बड़ा हो नहीं गया होगा, इसका कुछ तो उत्पत्ति हुआ होगा, कोई ना कोई एक छोटा सा पार्ट रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी पॉइंट को हम लोग मूलभूत, यानी कि स्टार्टिंग मूल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं, ठीक है। मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। नहीं, जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि मूल क्रिया की मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो है मूल, यानी कि हमारे इस जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलेंगे, कोशिका। कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो कोशिका का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कोशिका को हिंदी इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ लैटिन शब्द सेला और सेल्यूला से लिया गया है, सेल, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। कैसे समझेंगे, सो हम जानेंगे। इसको बिल्कुल आसान तरीका से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से जान भी लेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो जरूर जान जाएंगे, ठीक है। कैसे जानेंगे से देखिए, आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ये बहुत हार्ड नहीं है। अब ये देखिए, ये एक दीवार बना दिए हमने। अब ये जब ये दीवार बन गया तो ये दीवार जो है ईंट, ये ईंट क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण ये ईंट जो है एक दूसरे से पकड़ के रखा है, ठीक है। और ये एक दूसरे को पकड़ के रखा, बिल्कुल सेल भी जो है ना हमारे शरीर में सेल, आप इसको अवलोकन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो क्या कीजिएगा, आप अपने ये जो है मुंह के अंदर उंगली को डालकर थोड़ा सा जो है इधर से आप खरोच के निकाल सकते हैं, और उसको जो है आप लेंस के सहायता से उसको स्लाइड में रख के देखिएगा तो बिल्कुल उसकी संरचना स्टेप में आपको दिखाई देगा। और जब इस स्टेप में आपको दिखाई देगा तो ये जो स्टेप का दिखेगा वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। यही छोटा सा कमरा क्या है, सेल है। और इसी से जो है वो पूरे शरीर का निर्माण होता है। एवरी डे, मतलब कि एवरी डे लाखों सेल जो हैं वो बनते हैं, और लाखों सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड करते हैं। एवरी डे नया नया सेल बनते रहता है और नया नया सेल डेड करते रहता है। यही जो है, इसी सेल से जो है वो जीवन का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो हम लोग ये सेल के बारे में समझे कि आखिर ये सेल क्या है, और जीवन की मूलभूत इकाई को कहते हैं सेल। और इसी सेल से जो है वो जीवन की
उत्पत्ति होता है। सेल के बारे में सर्वप्रथम जो पता लगाए थे वो पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो रॉबर्ट हुक है। 1665 ईस्वी में ये पेड़ के एक छाल से इन्होंने पता लगाया था कि ये एक पेड़ का एक कॉर्क जो था छाल, उससे इन्होंने पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में कि इस चीज को उन्होंने नाम दिया कोशिका। फिर जीवित कोशिका के बारे में सर्वप्रथम पता लगाने वाले व्यक्ति जो थे वो एंटोन ल्यूएन हॉक 1674 में इन्होंने उसके बारे में पता लगाया। और ये दोनों जो हैं कह सकते हैं कि इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो कोशिका के सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके थ्योरी ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि सेल का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।